आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस लेक्चर के अंतर्गत मैं आपके सामने लेके आया हूँ पार्ट थर्ड, इवोल्यूशन का पार्ट थर्ड। देखो, इस लेक्चर के अंतर्गत अपन बात करेंगे कि जो इवोल्यूशन है उसे क्या एविडेंस है, मतलब किन एविडेंस से पता चला कि इवोल्यूशन किस प्रकार से अपने अर्थ पर हुआ है। तो देखो, इसके इस लेक्चर के अंतर्गत अपन 6 एविडेंस पढ़ने वाले हैं। टोटल 6 एविडेंस आज के लेक्चर के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं। उसमें से देखो, पहला एविडेंस है जैसे अपन फॉसिल एविडेंस कहते हैं। फॉसिल एविडेंस मतलब कि अर्थ के ऊपर किस प्रकार से फोसिल से ही पता चला कि अपने अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। तो देखो, नोट्स आपके आपके सामने है, उससे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो, शुरू करते हैं फॉसिल एविडेंस। फॉसिल आर द रिमेन्स इंप्रेशन और द ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन द अर्थ। उसके बाद सेकंड देखो, एंड वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक ड्यू। देखो, इसको अपन समझते हैं। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि जो अर्थ के ऊपर अर्थ का एविडेंस, जो अर्थ से मतलब फोसिल का एविडेंस है, वो अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन हुआ उसको दर्शा रहा है। देखो, अर्थ के ऊपर मतलब क्या है, रॉक्स। रॉक्स का मतलब होता है, रॉक्स का मतलब होता है चट्टान। मतलब जब चट्टानों की एग्जीक्यूट किया जा रहा है, एग्जीक्यूट का मतलब होता है उसकी क्या खुदाई की जा रही है, तो उससे निकलने वाले, उससे क्या हुआ, उससे कुछ फोसिल्स निकले और उस फोसिल से अपने अर्थ के ऊपर क्या हुआ, लाइफ शुरू हुई। अपने अर्थ के ऊपर लाइफ शुरू हुई। अपने अर्थ के ऊपर लाइफ शुरू, ये फॉसिल एविडेंस बताता है। फॉसिल एविडेंस का मतलब यही है कि जो अर्थ के ऊपर का था, जो इवोल्यूशन हुआ था, वो फॉसिल से हुआ था। किससे हुआ था? फॉसिल से हुआ था। फॉसिल को जब उसकी खुदाई की गई थी, तो उसके रॉक से क्या मिले, उसी रॉक से फॉसिल निकले और उस फॉसिल से अपने अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन शुरू हुआ। कहने का मतलब है अपने अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट हो गई थी, मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ गया था, उसका ओरिजिन हो गया था। ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो उसके बाद, देखो उसके बाद फॉसिल। फॉसिल की जब स्टडी अपन करते हैं, फॉसिल की स्टडी को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। जो फॉसिल की स्टडी कहते हैं उसे पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो, फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी मतलब जो अपन स्टडी करते हैं फॉसिल, अगर इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इस फॉसिल के ऊपर स्टडी की थी, उनका नाम था प्रोफेसर बीरबल साहनी। क्या था? प्रोफेसर बीरबल साहनी। इसको फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। अगला, अगला देखो, फॉसिल प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मतलब जब इवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो फॉसिल क्या है ना, वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस। मतलब वो क्या है, उसका एविडेंस देता है कि किस प्रकार से इवोल्यूशन अपने अर्थ के ऊपर हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखो, स्टडी ऑफ फॉसिल वी कैन ऑब्टेन द कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ। देखो, इससे ये पता चला अपन जब स्टडी करते हैं फॉसिल की, उससे क्या है, कंप्लीटली क्या होते हैं, मतलब उसे ये जानकारी मिलती है, उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है सिस्टमेटिक ढंग से कि इवोल्यूशन की हिस्ट्री क्या है, मतलब इवोल्यूशन की हिस्ट्री क्या है अपने अर्थ के ऊपर किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है, ये अपन जब स्टडी करते हैं फॉसिल की, इससे सिस्टमेटिक और इनसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद फॉसिल आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब है, सेडिमेंट्री एक प्रकार की चट्टान का नाम है। इसका मतलब है कि जो अर्थ के ऊपर का था, मतलब जो ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन हुआ था, वो किसे हुआ था? सेडिमेंट्री रॉक से हुआ था। किसे हुआ था? सेडिमेंट्री रॉक से अर्थ के ऊपर क्या हो गया था, क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। ये फॉसिल का एविडेंस है। ठीक है। इसे फॉसिल से ये सबूत मिल रहा है। अब देखो, अगला पॉइंट कह रहा है फॉसिल फाउंड इन डीपर लेयर ऑफ अर्थ। मतलब है, देखो आपको पता है फॉसिल है ना, अर्थ के अर्थ के 2 पार्टों में मिल सकते हैं। एक तो डीपर पार्ट में मिल सकते हैं, अर्थ के डीपर पार्ट में भी मिल सकते हैं, और अर्थ के ऊपरले भाग में, मतलब अपर लेयर में भी मिल सकती है। ध्यान रखो, जो अर्थ के जो मिलते डीपर पार्ट के अंतर्गत मिलते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके सिंपल होते हैं। क्या होते हैं? एशियंट एंड सिंपल होते हैं। मतलब वो सबसे पुराने, आपको पता है पुराने होते हैं वो सिंपल ही होते हैं। इसको एक एग्जांपल लेके भी आप समझ सकते हो। जैसे आपको पता है जितने लोग पुराने हैं, मतलब जितने ओल्ड कल्चर के हैं, वो क्या है, आपको सिंपल है। अब जो आने वाले जो मॉडर्न टाइप के लोग हैं, वो क्या है आपको पता है, मतलब क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, मतलब मॉडर्न टाइप के हैं। तो इससे अपन को देखो, इससे मतलब ये समझ सकते हैं, डीपर के जो अर्थ के डीपर के अंदर का जो फॉसिल मिलते हैं, वो एशियंट होते हैं और सिंपल होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में। और देखो फॉसिल जो डीपर मतलब देखो, अगला अगला क्या कह रहे हैं, फॉसिल जो मिलते हैं अपर लेयर के ऊपर के, तो वो मॉडर्न होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगला देखो, अगला क्या है, द स्टडी ऑफ फॉसिल रिवर्स दैट द विद द पासेस ऑफ टाइम द एंड द फॉर्म। अगला क्या है, ऑर्गेनिज्म हैव चेंज्ड कंटिन्यूअसली। मतलब वो क्या होता है, इससे ये पता चला कि फॉसिल चेंज होते गए, और इससे क्या हो, इससे कि फॉसिल मतलब चेंज होते गए, मतलब और और उससे क्या हो गया, अर्थ के ऊपर का लाइफ शुरू हो गई। जैसे जैसे टाइम बीता, उसके अंदर फॉसिल के अंदर चेंजेस आते गए, और अर्थ के ऊपर का क्या ओरिजिन, मतलब लाइफ स्टार्ट हो गई इस पॉइंट से। देखो, अगला अगला क्या करें, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एक्सिस्ट इन द वेरियस एजेस आर द फाउंड इन द डिफरेंट लेयर।
अलग-अलग लेयर ऑफ की जो रॉक होती है, मतलब क्या होती है रॉक्स के जो अलग-अलग लेयर से अलग-अलग ये पता चलता है कि किस मतलब ऑर्गेनिज्म का मतलब एज क्या है, मतलब कितने साल से उसका इवोल्यूशन हो रहा है, ये सब जानकारी देती है। और इसको कहते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, इसको सबको क्या कहते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, क्योंकि अपन फॉसिल की स्टडी कर रहे हैं, फॉसिल का एविडेंस ही पढ़े, इसको पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। ठीक है? अगला अगला देखो, अगला देखो ये आपके जो ये पॉइंट है ये आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, देखो अगला है कि इससे क्या है, इससे फोसिल की स्टडी, अगर आपको फोसिल की स्टडी करना है तो फोसिल की एज के बारे में पता करना है, ये फोसिल कितना पुरानी या कितने समय तक रह सकता है। तो इसके लिए दो मेथड आते हैं, एक है रेडियो एक्टिव मेथड, एक होता है पोटेशियम आर्गन मेथड। इन दोनों मेथड से अपन क्या करते हैं, फोसिल के एज की स्टडी करते हैं, फोसिल कितना पुराना है, कितने साल तक है, उसका एविडेंस वगैरह है वो सब, इससे मतलब कितने समय से इसका ओरिजिन वगैरह हो रहा है, उसकी हिस्ट्री के बारे में कुल मिला के इन दोनों मेथड से अपन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद है कंपैरेटिवली एनाटॉमी। देखो, एक अपने पूरा हो गया, एक पूरा हो गया जिसका नाम फोसिल एविडेंस, फोसिल एविडेंस अपने पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सेकंड है जिसका नाम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी एविडेंस। मतलब क्या होता है, कंप्लीट कर ले हैं कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के आधार पर ये पता चलता है, किसी के स्ट्रक्चर देखकर आंतरिक और एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी मतलब अंदर के स्ट्रक्चर और बाहर के स्ट्रक्चर से भी ये पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन इस प्रकार से हुआ है, इवोल्यूशन की हिस्ट्री का पता चलता है। ये दूसरा एविडेंस है। देखो, आपको जो मैंने बताया वही है, ये देख लो। अलग अलग स्टडी करके, सॉरी सॉरी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हम्म, ठीक है। हाँ, देखो, इससे ये पता चल मतलब जब अपन क्या इंटरनल स्ट्रक्चर करते हैं, मतलब इंटरनल जब स्टडी करते हैं, क्या भाई कंपेयरिंग द मॉर्फोलॉजी एंड द इंटरनल एनाटॉमी, मतलब इंटरनल की जब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर कर मतलब स्टडी करते हैं उसे अपन एनाटॉमी कहते हैं, जब बाहर वाली स्टडी करते हैं बाहर की बॉडी की स्टडी उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो इन दोनों के रिलेशनशिप से भी ये पता चल सकता है कि इवोल्यूशन की क्या हिस्ट्री है, मतलब किस क्या मतलब क्या हिस्ट्री है। ठीक है? अब देखो, उसके बाद अगला टॉपिक आ रहा है, तगड़ा टॉपिक आ रहा है होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या, दीज ऑर्गन आर द सेम ओरिजिन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर सेम होती है, लेकिन उनके फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, होमोलोगस कहते हैं। अगला देखो, इट इंडिकेट कर, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ये क्या कर रहा है, जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री क्या है, कॉमन है, मतलब सेम ही एंसेस्टर से उनका ओरिजिन है, मतलब सेम ही एंसेस्टर से क्या हुआ है, उनका ओरिजिन हुआ है, ये इंडिकेट करता है होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है? उसके बाद होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। ये क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को प्रदर्शित करता है। ठीक है? अब ये जो आपको एग्जांपल दिख रहे हैं, फॉर ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, ये आपको एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन के। देखो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। व्हेल, मछली, बैट्स वगैरह, चीता वगैरह होते हैं, इनके अंदर फोर लिम्ब होते हैं ना, वो सबके एक जैसे होते हैं, सबके अंदर मतलब रेडियस मिलती है, अल्ना मिलती है, कॉर्पस मिलती है, ये सब क्या है, एक जैसी बोन्स मिलती है। लेकिन इन सब बोन्स का जब इन सब फोर लिम्ब के अलग अलग फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे अपन बात कर, जैसे अपन की बात करें ह्यूमंस के अंदर का, तो जो हाथ वगैरह होते हैं वो खाने पीने के काम आते हैं। ठीक है? हाँ, ठीक है। और और उसी पर अपन बात करें, सीता वगैरह की बात करें, तो उसकी क्या होता है, वो काम होता है शिकार वगैरह में काम आते हैं। ठीक है? फंक्शन अलग हो गया। अब देखो दूसरा है, अ, उसका दूसरा है कि थॉर्न ऑफ द बुगेनविला। बुगेनविला जो होता है उसके थॉर्न मतलब उसके कांटे हैं ना उसके, और उसका टेंडिल ऑफ द कुकुरबिसी, मतलब कुकुरबिसी है ना, उनके जो थॉर्न, क्या उनका जो क्या टेंडिल और क्या थॉर्न ऑफ द बुगेनविला है ना, ये भी एग्जांपल है किसका, होमोलोगस का। ठीक है? समझ में आ गया? उसके बाद माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का जो माउथ पार्ट है वो भी एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन का। अगला फोर्थ है कि जो हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल, इस पे थोड़ा ध्यान देता है, फोर्थ पे ये थोड़ा समझा रहा हूँ, द हार्ट एंड द ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। ठीक है? अब देखो ध्यान से सुनो, इसके अंदर के थोड़े एक्सेप्शन है। देखो इसका ओरिजिन है ना वो थोड़ा अलग है, क्योंकि हार्ट का ओरिजिन आपको पता है मेजोडर्मल होता है, क्या होता है, मेजोडर्मल, और जो ब्रेन का होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। तो ये ओरिजिन से मतलब क्या अलग हो गया। ठीक है? ओरिजिन ओरिजिन इनका अलग हो गया, लेकिन इनका फंक्शन सब में क्या है, एक जैसे है, क्योंकि हार्ट आपको पता है पंपिंग वगैरह करता है, और ब्रेन आपको पता है थिंकिंग वगैरह, ये सब ब्रेन के अलग अलग पार्ट काम करते हैं। तो उसी प्रकार इन सब में ये काम तो सेम ही करते हैं, लेकिन ये थोड़ा इसको इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक्स्ट्रा। ठीक है? लेकिन आपको एग्जाम्पल याद रखना, टेन ब्रेन और वर्टिब्रेट। ठीक है? उसके बाद देखो, थोड़ा साफ कर देते हैं, ज्यादा कचरा हो रहा है। अब देखो,
उसके बाद एक टॉपिक आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट करा हुआ है, एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन क्या होता है? एनालोगस ऑर्गन क्या होता है? होमोलोगस का उल्टा होता है, क्योंकि देखो ऐसे ऑर्गन जिसके क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन होता है और उसकी बेसिक स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती है, लेकिन भाई सब सिमिलर फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर फंक्शन होते हैं, उसको कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। क्या कहते हैं? एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। अब देखो पांचवा। ठीक है, अब देखो एनालोगस ऑर्गन डोंट शो कॉमन एंसिस्ट्री। मतलब ये कॉमन से नहीं पता, क्योंकि कॉमन से मतलब ये क्या, एनालोगस ऑर्गन ये नहीं बता सकता इनकी कौन सी एंसेस्ट्री थी, मतलब कौन सी एंसेस्ट्री से इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। ठीक है, ये पॉइंट उसका उल्टा हो गया। अब देखो ये जो एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, ये आपको याद नहीं। देखो एनालोगस मतलब कि विंग्स, इसका मैंने क्या पता है, फंक्शन सबकी क्या है, एक जैसे, लेकिन उसका ओरिजिन वगैरह अलग है। जो इंसेक्ट और बर्ड्स का जो विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके एनालोगस ऑर्गन है, क्योंकि विंग्स आपको पता है उड़ने के ही काम करते हैं, लेकिन ओरिजिन इनका अलग अलग हो रखा है। और उसके बाद ऑक्टोपस, वो मैमल्स के आई जो है वो अलग है। और उसके बाद डॉल्फिन और जो पेंगुइन के जो फ्लिपर्स होते हैं, वो भी एग्जाम्पल है एनालोगस के। और अगला मेरा फेवरेट जो आपके सामने है, वो है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। मतलब देखो पोटैटो आपको पता है, पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का है। और जो स्वीट पोटैटो वो मॉडिफिकेशन आपका रूट का है। ओके ठीक है, रूट का है। उस रूट को कहते हैं एडवेंटियस रूट्स, ये ठीक है। तो इनका ओरिजिन वही अलग है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, सेम है। ये क्या करते हैं, सब स्टोर स्टोर क्या करते हैं, स्टार्च, ये मंड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है। अब देखो उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अपने दो एविडेंस कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अब तीसरा है जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। देखो एम्ब्रियोलॉजिकल इस एविडेंस से क्या पता चलता है, देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो वर्टिब्रेट क्लियर करते, देखो मैं ये समझा रहा हूँ कि जो फीस, एम्फीबिया वगैरह, रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह, मेमलिया हैं, इनके समय जब एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसके समय एम्ब्रियो है वो क्या होता है, सिमिलर ही होता है। सब में क्या होता है, सिमिलर ही होता है। तो जब एम्ब्रियो सिमिलर है तो एम्ब्रियो देखकर बताया जा सकता है इनका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है। इसलिए ये क्या एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है। ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट अर्नेस्ट एक मिनट थोड़ा, सब एक मिनट, ये देखो उसके बाद इसको देख, उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम अर्नेस्ट हैकल। हैकल भाई साहब क्या है, फर्स्ट एक्सप्लेन इन द डिटेल द थ्योरी ऑफ द रिकैपिटुलेशन। उन्होंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया जिसका नाम है रिकैपिटुलेशन। ये थ्योरी क्या कहती है, देखो ध्यान से सुनो। ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी को देखो, ये सिमिलर एम्ब्रियोनिक हो गया। अब देखो इस थ्योरी को देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या रिपीट करते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। मतलब देखो इस पॉइंट को मैं थोड़ा यहाँ समझा रहा हूँ, इसको देखो यहाँ समझा। देखो इसका मतलब ये है कि जो इसे ये करे, आपको जब एम्ब्रियो बन रहा है, तो जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब एम्ब्रियो बन रहा है, जैसे अपने ह्यूमंस का जो एम्ब्रियो बन रहा है, उससे मतलब ये जाता है फिश। पहले आपको पता है फिश, मतलब फिश वगैरह ये दे रखा है, फिश, एम्फीबिया वगैरह, रेप्टाइल्स। ठीक है। तो फिश का जो एम्ब्रियो देखकर अपन को पता लगा जा सकता है जो ह्यूमंस का जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो आपके फिश के से हुआ है। ठीक है। क्योंकि फिश के अंदर गिल्स मिलते, तो एम्ब्रियो के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर ये थी, हमको गिल्स मिलते हैं। तो ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, इसका कहने का मतलब है जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, तो एम्ब्रियो क्या करता है, वो सेम एंसेस्ट्री पाथवे है ना, मतलब हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री है, उन हिस्ट्री को देख कर ही वो आगे मतलब उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है। और ये इसकी क्या है, इसकी थ्योरी देखो। उसके बाद ऑर्गेनिज्म पासेस थ्रू द स्टेज विच एंसेस्टर है, देखो उनके पूर्वज जिस स्टेज से गुजरे हैं, उन्हीं स्टेज से वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एम्ब्रियो गुजरता है। तो इस थ्योरी को अपन कहते हैं रिपैटिकुलेशन। क्या कहते हैं, रिकैपिटुलेशन। ठीक है, ये देख लेना आप, ठीक है, थोड़ा एग्जाम। तो ये इम्पोर्टेंट तो ये ऑटोजेनी रिपीट के फाइलोजेनी, ये ठीक है, ये है मेन तो। ठीक है। उसके बाद ऑटोजेनी का मतलब ये होता है रिपीट करना। क्या होता है रिपीट, मतलब सेम पाथवे को रिपीट कर रहे हैं, सेम स्टेज को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बाय ऑब्जर्विंग ऑन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म इट कांट बी डिटरमाइन द व्हिच ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो बिलोंग। मतलब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एम्ब्रियो को देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता कि एम्ब्रियो कहाँ से बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे गिल्स होते हैं अपने ह्यूमन, मतलब देखो आपको मैंने जो एग्जांपल ये समझाया वो एग्जांपल ये रहा। ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि जो गिल्स होते हैं वो फाउंड होते हैं एम्ब्रियो ऑफ ह्यूमन। आपको पता है जो गिल्स होते हैं वो एम्ब्रियो के अंतर्गत, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ह्यूमंस का, तो एम्ब्रियो के अंतर्गत गिल्स मिलते हैं, विच इंडिकेट करते हैं कि जो अपना ओरिजिन हुआ है, अपने एम्ब्रियो का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है एक्वाटिक एनिमल से। किससे, एक्वाटिक एनिमल से। ये जो मैंने आपको ऊपर समझाया वही है। ठीक है। उसके बाद अपन ने तीन पढ़ लिए। उसके बाद चौथा एविडेंस आता है जिसका नाम है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या है, कनेक्टिंग लिंक का मतलब ये है कि एक ही ऑर्गेनिज्म दो करेक्टर को शो करे। देखो क्या, ऐसे
मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म दो करेक्टर को शो करे, क्या कहते हैं, टू डिफरेंट ग्रुप्स को ऑर्गेनिज्म होते हैं वो करेक्टर करते हैं, टू डिफरेंट करेक्टर को शो करे, उसे अपन कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू अपन समझिए। देखो इसको एग्जांपल लेते हैं युगलिना। जो युगलिना है ना, इसको युगलिना से समझते हैं। युगलिना ने आपको पता है दिन के अंदर तो करता है फोटोसिंथेसिस, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन आपको पता है फोटोसिंथेसिस करता है, इसको अपन ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक हो गया दिन में। और ये रात के समय क्या करता है, जीव को, ऑर्गेनिज्म को, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं आसपास में, वो उसको युगलिना उनको क्या करता है, खाता है। तो ये शाम के समय मतलब रात में ये क्या करता है, रात्रि के समय ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, मतलब हेटरोट्रॉपिक बन जाता है। हेटरोट्रॉपिक मतलब दूसरे को जीव को खाता है। तो ये सेम ही ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग फंक्शन कर रहा है, तो इनको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक। समझ में आ गया। अब ये जो एग्जांपल है वो आप देख लेना, ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल है, ये जो लिखे हुए वो देख लेना, इसमें ज्यादा समझाने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है। अब ये जो देख, अब ये जो हेमिकोडेटिक एग्जांपल है, इसी हेमिकोडेटिक एग्जांपल, ये कोडेटा का भी करेक्टर सॉर्ट करता है, नॉन कोडेटा की भी करेक्टर सॉर्ट करता है। एग्लिना मैंने समझा दिया, ये न्यूक्लियड आप एनिलिडा और मोलस्का के हैं। उसके बाद ये देख पेरिपेप्टस देख लेना, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का है। उसके बाद ये, उसके बाद ये ना पांचवा एग्जांपल, इसके अंदर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इसको अपन कहते हैं आर्क्योप्टेरक्स। देखो ये क्या है, इससे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, मतलब है रेप्टाइल, क्या है रेप्टाइल, लेकिन ये करेक्टर शो करता है किसके, बर्ड्स की, क्योंकि इसके, इसका जो माउथ, इसका माउथ होता है उसमें क्या मिलती है, बीक मिलती है। क्या मिलती है, बीक। बीक मतलब आपको पता है सोच, वो मिलती है। ठीक है, जो आप बीक मिलती है, ठीक है, बीक मिलती है। और इसके, ओके ये हो गया, और इसके क्या मिलते हैं, टीथ मिलते हैं। क्या मिलते हैं, टीथ मिलते हैं। ठीक है, ये इसको थोड़े आप देख लेना, ये है, अरे यार थोड़ा थोड़ा हम्म, थोड़ा साफ कर, ठीक है। आप समझ आ गया कनेक्ट लिंक, और ये एग्जांपल आप देख लेना, याद कर, ठीक है। उसके बाद देखो उस अपने चार पढ़ लिए। पांचवा एविडेंस आता है जिसका नाम है बायोकेमिकल सब्सटेंस, मतलब बायोकेमिकल से किस प्रकार से ओरिजिन हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो द सिमिलरिटीज एंड द एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन एंड द जीन्स इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्ट्री को। मतलब देखो, मतलब देखो प्रोटीन है, मतलब किस प्रकार से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, वो भी इससे भी ये पता चलता है कि एविडेंस, मतलब ये भी एक एविडेंस है इवोल्यूशन का। ठीक है, मतलब आपको पता है ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत अलग अलग प्रोटीन, आपको ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत प्रोटीन का नियम, आपको पता है जब फॉर्मेशन होता है तो मतलब कौन सी जीन वगैरह काम करती है, उसको देखकर भी अपन बता सकते हैं इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, उसके एंसेस्टर कौन है। ठीक है, इसलिए पांचवा। उसके बाद छठा मैंने यहाँ लिखा नहीं है, छठा आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसको छठा है नहीं, देखो आप अगर, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले तो पांच एविडेंस तो ये लिखना ही है। ठीक है, मैंने उसके बाद छठा एक लिख दें जिसको कहते हैं वेस्टिग्युलेशन, क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है लुप्त हुए अंग। जैसे इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, थोड़ा समझाऊं समझाऊं समझो इसके लिए थोड़ा, ठीक है। अब देखो, देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसका मतलब क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है, समझो इस वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब, देखो इसका मतलब ये है कि इसका एविडेंस है, ये भी सट्टा। जैसे मान लीजिए जो आपको पता है इवोल्यूशन ऐसा माना जाता है कि जो अपन ह्यूमन से, अपन ह्यूमन से उनका ओरिजिन हुआ है मंकी से, किसी हुआ है, मंकी से ओरिजिन हुआ है। तो मंकी के अंदर क्या देखने को मिलती है, आपको पता है अभी प्रेजेंट में टेल है, क्या है, टेल मिलती है। अपन के अंदर का टेल है क्या, नहीं है, पहले चेक कर दो, टेल नहीं है, ठीक है, टेल नहीं। तो टेल क्यों नहीं है, देखो टेल नहीं है क्योंकि टेल का अपने ह्यूमंस के अंतर्गत कोई रोल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, इसलिए मतलब आपको समय कह रहे थे इस टेल का क्या हो गया, ये लुप्त हो गई, क्या हो गई, लुप्त हो गई, मतलब एक्सटेंट हो गई, क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई, मतलब ठीक है, अपने बॉडी से ये हो गया एक्सटेंट। क्योंकि आपको तो मंकी के अंदर तो टेल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बैलेंसिंग में क्या करती है, हेल्प करती है, बैलेंसिंग जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं उसको बैलेंस वगैरह करती है बॉडी को, इसलिए मंकी के अंदर तो टेल तो सही है। लेकिन अब ह्यूमंस के अंदर टेल का कोई रोल नहीं है, इसलिए समय कह रहे थे टेल अपन के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो ये टेल जैसे ऑर्गेनिक आपको ऑर्गन मिले उसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। इनसे भी पता लगाया जा सकता है कि अपने इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, मतलब कौन से एंसेस्टर से अपना ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अब देखो,
देखो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन से क्या पढ़े, एविडेंस पढ़े, एविडेंस पढ़े इवोल्यूशन के। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा।